दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव, आपका दोस्त एजुकेशन हंट चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग जानने वाले हैं शिक्षा शास्त्र में कि बच्चों को विफलता से कैसे रोका जा सके। उसमें आज हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं। माता पिता और शिक्षक दोनों को बच्चे के पढ़ने लिखने, गणितीय, सामाजिक आदि जैसे विभिन्न कौशल विकसित करने में मदद करनी चाहिए, जिससे बच्चे स्कूली जीवन में भविष्य की चुनौतियों का सामना आसानी से कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, माता पिता और शिक्षक दोनों को निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करके बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। उन्हें सिखाया जाना चाहिए कि सभी अपनी विफलता से सीखते हैं और निरंतर अभ्यास और दोहराव के माध्यम से चीज़ों पर महारत हासिल की जा सकती है। एक शिक्षक को छात्रों के प्रदर्शन की पूरी जानकारी होती है। अगर कोई छात्र आयोजित परियोजना या निबंध में उत्साह नहीं रखता है या दिए गए कार्यों को उत्साह से जल्द करने के बजाय उसे पूरे करने के लिए अंतिम समय तक प्रतीक्षा करता है, तो एक शिक्षक को ऐसे शिक्षार्थी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्यों को पूरा करने में असमर्थता। छात्रों को हर कार्य में पूरी तरह से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और कार्य पूरा होने तक नहीं छोड़ना चाहिए। अपने बच्चे को कमज़ोर पक्षों की पहचान करने में मदद करें जो छात्रों को आगे बढ़ने में बाधा होती है और विद्यालय के विभिन्न कार्यों तथा क्रियाकलापों में विद्यार्थियों को भाग लेने से रोकती है। एक शिक्षक होने के नाते आप बच्चों को इस बात की जानकारी जरूर दें कि हर कठिन काम की शुरुआत छोटे छोटे कामों से ही होती है और बच्चे को विद्यालय के विभिन्न छोटे छोटे क्रियाकलापों में संलग्न करें, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि भविष्य में बच्चे बड़े कामों को भी सफलतापूर्वक कर सके। शिथिलता भी तनाव और चिंता का कारण बन सकती है, जिससे कार्य को पूरा करना असंभव हो जाता है। एक नया कौशल या एक नया विषय सीखना हमेशा आसान नहीं हो सकता। इसके लिए विभिन्न परिस्थितियों में अपने मस्तिष्क को खुला रखने की और सीखने की प्रवृत्ति की आवश्यकता है। असफलता का डर और आत्मविश्वास की कमी। आत्मसम्मान या आत्मविश्वास की कमी एक छात्र को उसकी ताकत के आधार पर निर्माण करने से रोक सकती है। बहुत अधिक आत्मविश्वास भी एक छात्र की कमजोरियों को स्वीकार करने और सुधारने से रोक सकता है। कुछ सफलता नहीं प्राप्त करने के कारण आगे और प्रयास करने से हिचक जाते हैं या उनकी हिम्मत टूट जाती है। कम उम्र से ही बच्चों को पता होना चाहिए कि हम सभी अपनी विफलताओं से सीखें और फिर आगे बढ़े। सभी नए कौशल में महारत हासिल करने से पहले अभ्यास और पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। दूसरों पर निर्भरता। अपने बच्चों को स्कूल में प्रवेश करने के क्षण से शैक्षणिक स्वतंत्रता और जवाबदेही विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए कि वह स्वयं सीखने के लिए जिम्मेदार है, जैसे सभी कार्यों और असाइनमेंट को पूरा करना, हर वर्ग के लिए सही किताबें और उपकरण लाना, हर दिन गृह कार्य के लिए आत्मनिर्भरता, प्रारंभिक स्तर पर सशक्त दिनचर्या और अच्छी अध्ययन की आदतों को स्थापित करना। अधिकांश छात्रों के लिए एक स्वनिर्देशित शिक्षार्थी के रूप में विकसित होने का मार्ग प्रशस्त करेगा। अभिभावकों को बच्चे के शिक्षक से बात करते रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे किसी भी क्षेत्र में मानसिक रूप से संघर्ष न कर रहे हो और अगर बच्चे को किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उसका हल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इच्छा का अभाव। कोई छात्र सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसका अर्थ है कि उनके पास सफल होने के लिए पहल या प्रेरणा की कमी है। ऐसे भी छात्र हैं जो काम कर सकते हैं, अत्यधिक बुद्धिमान हैं, लेकिन उन्होंने तय किया है कि इसके अलावा दूसरी अन्य चीज़ें उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं और वह इस वजह से अध्ययन को प्राथमिकता नहीं देते। कई मामलों में वे बाहर के कारकों, भावनात्मक मुद्दों से विचलित होते हैं या उन्हें पर इसके लिए स्कूल में उन्हें पर्याप्त निर्देश और सहयोग नहीं मिला। इसके लिए एक शिक्षक का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बच्चों के विभिन्न पहलुओं पर नज़र रखे और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करे। छात्रों को सफलता मिलने के बाद उन्हें उनके शैक्षणिक उपलब्धि पर पुरस्कृत करना उनके आत्मविश्वास और कार्य की उत्सुकता को बढ़ाता है और जिंदगी में और भी बेहतर उपलब्धि पाने की प्रेरणा देता है। इसलिए कई स्थितियों में आपको बच्चों को चुनौतियों का सामना करने देना होगा ताकि बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में अपनी बुद्धि और रचनात्मकता से उन चुनौतियों का सामना करके जीवन पथ पर अग्रसर हो। कई परिस्थितियों में यह भी देखा जाता है कि किसी भी क्रियाकलाप या परियोजना
को करने के लिए बच्चे अंतिम चेतावनी या अंतिम समय तक इंतजार करते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि बच्चों में उत्सुकता की कमी है। यहाँ पर एक शिक्षक को जिम्मेदारी है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपका अच्छा लगा हो, प्रयास मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जो आप दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।